हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वीएसपी क्लब में। डेली यूज सेंटेंसेस का यह 4th वीडियो है। पिछली 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कुछ नए डेली यूज सेंटेंसेस को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट है, उसने मुझे रुला दिया। ही मेड मी क्राई। उसने मुझे रुला दिया। नेक्स्ट, ही मेड मी डिसअपॉइंट। उसने मुझे निराश किया। यदि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर पाया, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ही मेड मी डिसअपॉइंट। उसने मुझे निराश किया। आई एम सॉरी आई एम लेट। मुझे अफसोस है कि मुझे देर हो गई। यदि आपको कहीं पहुंचने में लेट हो जाए तो आप वहां बहुत ही पोलाइटली कह सकते हैं कि आई एम सॉरी आई एम लेट। What more could one want? कोई और क्या चाह सकता है? What more could one want? Don't make excuses. बहाने मत बनाओ। अगर कोई बंदा आपके सामने बार बार बहाने बना रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ। ही इज गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है जो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं कि ही इज गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जैसे जो हो गया सो हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बीती हुई बातें होती हैं या पास्ट में बीती हुई घटनाएं होती हैं, उनको बदला नहीं जा सकता और उन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं या किसी का मोरल गिरने से बचाना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। जो हो गया सो हो गया। ही डजेंट लेट मी स्पीक। वह मुझे बोलने नहीं देता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बोलता है और आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, तो आप उससे कह सकते हैं या उसके लिए कह सकते हैं ही डजेंट लेट मी स्पीक। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। यदि आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं जहां लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं और आप भी अपना देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को शुरू करने से पहले ऐसे कह सकते हैं, इन माई ओपिनियन। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट गिव अप। हार मत मानो। यदि आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, पर्सन है जो किसी फील्ड में बहुत प्रैक्टिस कर रहा है पर बार बार फेल हो जा रहा है, तो आप उसका मॉरल न गिरे, इसके लिए आप उसको कह सकते हैं कि डोंट गिव अप। हार मत मानो, कोशिश करते रहो। नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल। टेक इट इजी। आराम से। टेक इट इजी। यू डिड वेरी वेल। तुमने बहुत अच्छा किया। यदि आप किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि यू डिड वेरी वेल। तुमने बहुत अच्छा किया। इट डजेंट मेक सेंस। इसका कोई मतलब नहीं है। इट डजेंट मेक सेंस। लेट हिम कम। उसे आने दो। लेट हिम कम। लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले। कीप इन माइंड। याद रखो या ध्यान रहे। कीप इन माइंड। कीप इन टच। संपर्क में रहना। यदि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपसे दूर जा रहा हो, तो आप उससे ऐसा कह सकते हैं कि कीप इन टच। दूर तो जा रहे हो बट संपर्क में रहना, तो कीप इन टच। ही इज फ्राइटेंड। वह भयभीत है या डरा हुआ है। ही इज फ्राइटेंड। इट विल बी बेटर फॉर यू। यह आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि इट विल बी बेटर फॉर यू। सो आज का लास्ट सेंटेंस है, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। मुझसे इस तरह बात मत करो। यदि आपको किसी का बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उससे ऐसे कह सकते हैं, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। मुझसे इस तरह बात मत करो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।